बात करें तो आज के समय भाई हर स्टूडेंट के लिए एक टाइम टेबल का होना जरूरी है, चाहे वो 10 में हो, 12 में हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो जैसे एक सब्जेक्ट को उठाते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम दूसरा सब्जेक्ट उठा भी नहीं पाते हैं और हमारा मन उब जाता है और हम पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में हम कैसे सभी सब्जेक्ट को क्लियर करें, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो के बाद आप डेली जो है हर सब्जेक्ट को उठाएंगे, चाहे आप 4 ही सवाल लगाएं या 4 ही हेडिंग पढ़ें या 4 ही एक्सरसाइज करें, लेकिन आप डेली का डेली उठाएंगे। बस इस टाइम टेबल का यूज करिएगा। ये टाइम टेबल अगर आप यूज करते हैं तो आप डेली का डेली सभी सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे और अच्छा खासा आपको नॉलेज भी आएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों को यही भाई वो रहता है कि आपने एक सब्जेक्ट को उठाया, खूब पढ़ा 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद जैसे ही 2 घंटे बीते आपने बंद कर दिया, यानी कि और सारे सब्जेक्ट छूट गए। तो टाइम टेबल को मैनेज कैसे करते हैं, ध्यान देना। आपके सामने पूरा का पूरा लिखेंगे, आप लोग देखिएगा और आप लोग भी अपना एक टाइम टेबल बनाना और जहां पर पढ़िएगा सामने उस टाइम टेबल को चिपका दीजिएगा, ताकि डेली आपको देखने के बाद एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमको इस हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले टाइम टेबल के लिए भाई टाइम का डिसीजन। सबसे पहले क्या होता है टाइम का डिसीजन, मतलब सबसे पहले आपको टाइम डिसीजन लेना होगा। आखिर आपको कब जो है एकदम फ्री हो जाते हैं। जैसे देखा जाए, हर स्टूडेंट जो स्कूल जाता हो या फिर जो स्टूडेंट स्कूल ना जाता हो, भाई दोनों स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये दोनों स्टूडेंट जो है लगभग 6 बजे के बाद, यानी कि 6:30 बजे के बाद सारे स्टूडेंट खाली हो जाते हैं शाम को। भाई 6:30 बजे के बाद तो सब लोग खाली हो जाते होंगे, क्योंकि स्कूल कोचिंग भी 6:30 बजे के बाद भाई बंद ही हो जाते हैं। तो 6:30 बजे के बाद अगर हम देखें, आप अपने हिसाब से टाइम देख लीजिएगा, 6:30 बजे शाम को जो है, अभी हम बताएंगे जो बच्चे स्कूल या कोचिंग नहीं जाते हैं उनके लिए भी अलग से भी टाइम टेबल देंगे। जैसे आप 6:30 बजे से लेकर आप लगभग मान लो भाई 10 में है तो कम से कम 10 बजे तक पढ़ते होंगे और पढ़िएगा भी, क्योंकि जैसे मान लो आप गांव से हैं तो भाई शहर के बच्चे 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक पढ़ते हैं, तो आप कम से कम 10 बजे। अब इसी कम से कम समय में आपका सारा सब्जेक्ट कैसे मैनेज करना आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हमारे हिसाब से देखिए, ज़्यादातर फेवरेट सब्जेक्ट जो होता है भाई ये मैथ ही होता है। अदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, बाकी आप लोग अपना फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे 10 में है तो भाई मैथ तो आपका होना ही चाहिए, अगर फेवरेट नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा भाई, मैथ में कैसे पढ़ना है ये भी आपको भी हम बताएंगे, सारी लिस्ट अभी रेडी करवाएंगे। सबसे पहले मैथ के बाद अगर देखा जाए तो भाई मैथ को पढ़ने के बाद देखिए, मैथ में ज़्यादातर लिखना पड़ता है। अब इसके बाद हमको कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाना होगा जिसमें हमको कम से कम लिखना हो। तो अगर आप इंग्लिश की एक्सरसाइज करते हैं तो इंग्लिश में कम से कम लिखना पड़ता है और इंग्लिश लिखने का में भाई मज़ा भी आती है। तो अगली बार यहाँ क्या डालेंगे, हम इंग्लिश को डालते हैं। अभी हम सबका टाइम डिसीजन लेंगे। इंग्लिश के बाद अगला जो लेना है, इंग्लिश के बाद जो लेना है वो हमें साइंस लेना है। क्या लेना है, साइंस लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइंस कर देते हैं। साइंस लीजिएगा आप ऐसे ही सब्जेक्ट की संरचना, मतलब ऐसे ही लीजिए। आप 12 में हैं तो मैथ आप में होगा, अगर मैथ नहीं तो भाई आप बायो लेना। क्या लेना, बायो ले लीजिएगा, BIO। मैथ नहीं तो बायोलॉजी सबसे पहले ही लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे, हम इंग्लिश लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, साइंस लेंगे। और जैसे आप मान लीजिए 12 में है तो साइंस की जगह आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद साइंस लेने के जस्ट बाद आप ऑलरेडी एक बार इंग्लिश ले चुके हैं। अब यहाँ पर अगली बार क्या करिए पता है, फिर से मैथ और यहाँ पर साइंस दोनों हम कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, मैथ और साइंस। ध्यान देना इसका भाई, मैथ और साइंस 2 बार लेने का कुछ तो रीजन है। टाइम टेबल में इसको 2 बार लिया गया है, ध्यान देना। 2 बार लेने का कोई ना कोई रीजन है, हम इसको डबल जानबूझ कर किए हैं। अभी आप समझिएगा क्यों किया गया है। अब इतना कहने के बाद मैथ हो गया, अब आपका क्या बचता है, अब इसके बाद आपका सोशल बचता है। तो सोशल को अभी हम छोड़ते हैं, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं। और हिंदी के बाद हमारा क्या बच रहा है भाई, संस्कृत बच रहा है। तो हिंदी में लिख देते हैं संस्कृत। क्या बच रहा है, संस्कृत। हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। और बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाए हैं। आप में संस्कृत नहीं है तो आप लोग केमिस्ट्री ले लीजिएगा। यहाँ पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में चेंजिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश कर लिए हैं। हिंदी तो भाई 12 में भी रहता है, मैथ हिंदी इंग्लिश ये आपका रहता है। साइंस और यहाँ पर जो है आप लोग अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैथ साइंस है तो आप भी मैथ साइंस ही करिएगा, चाहे 10 में हो या 12 में है। अब इतना करने के बाद सबसे पहले, अब यहाँ पर आपको लगता हो भाई मैथ का है तो मैथ पढ़ना, ऐसा नहीं है। सबसे पहले टाइम डिसीजन लीजिए और टाइम कम से कम दीजिए। ध्यान देना, कामयाबी हमेशा कम से कम समय में होती है। भाई देखिए, जब एग्जाम नज़दीक आता है ना तो आपके पढ़ने की स्पीड अपने आप तेज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम जैसे नज़दीक, मतलब एक डर होता है कि भाई समय कम है, तब आपकी स्पीड बढ़ती है। बाकी 10 महीना पहले अगर यही टाइम टेबल आपको बता दिया जाए और 10 महीना पहले बताया जाए कि आप ऐसे पढ़े, तो कभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम हमें कम से कम देना है। जैसे हमको 6:30 से लेकर
6:30 से लेकर हमको ओनली समय कितना देना है, 6:30 से लेकर हमको समय देना है ओनली आधा घंटा देना है, यानी कि 7 बजे तक, केवल 7, ज़्यादा समय देना ही नहीं है। अभी और भी आपको बताएंगे, ज़्यादा समय देना ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय देना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। अभी आप समझ में आ जाएगा समय हम क्यों कम किए हैं। ये हो गया। अब इसके बाद इंग्लिश में भी आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। यहाँ पर आपको जो है 40 मिनट का समय देना है, मतलब 7:40 तक जाना है। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें हमने समय को बढ़ा दिया 10 मिनट। आप ऐसे ही टाइम टेबल को बनाना है। अब उसके बाद अब अगला क्या आता है, साइंस। देखिए इंग्लिश में आप इंग्लिश या फिर ग्रामर दोनों हो सकता है, अभी आपको हम बताएंगे किस हिसाब से करना है। अगला भाई जो आता है वो साइंस आता है। साइंस में भी आपको जो समय डिसीजन लेना है भाई, साइंस का जो समय लेना है वो आप 7:40 यानी कि 7:41 यानी कि 40 ही कर देते हैं। जस्ट खत्म होने के बाद 40 के बाद आप 7:40 से ले सकते हैं लगभग, मान लीजिए 8:30 तक ले जा सकते हैं, इसे 8:30 तक ले जा सकते हैं। और सुनिएगा 8:30 तक लेने का मतलब हमने इसमें कितना 50 मिनट का समय दिया। कितना 50 मिनट। ये कितना है 30 मिनट का हमने समय दिया। यहाँ कितना दिया 30 मिनट का समय। और यहाँ पर हमने कितना दिया, यहाँ पर हमने 40 मिनट का समय लिया है। और यहाँ पर कितना लिया है 50 मिनट का समय लिया है। अब आ चुके हैं बीचों बीच में आ चुके हैं। बीच में कौन सा, या तो ये है या तो ये है। अब 50 के हिसाब से ना इसमें भी 50 मिनट का ही समय देना। कितना देना है 50 मिनट का समय ही देना है, यानी कि 8:30 से लेके भाई 50 मिनट का समय दो, तो 30 मिनट इसमें लीजिए और 9-20 मिनट इसमें लीजिए, इतना लेना है। ध्यान देना इतना आपको लेना है। ये हो गया आपका टोटली 50 मिनट का समय, इसमें भी हो गया। ठीक। अब उसके बाद ये दोनों में 50 क्यों लिए अभी आपके समझ में आएगा। यहाँ हिंदी की बात करें तो भाई हिंदी में आपको समय कितना लेना है 20 से लेकर आप इसको ले जा सकते हैं पूरे के पूरे 10 बजे तक। ये आप क्या ले जा सकते हैं, इसको आप पूरा का पूरा 10 बजे तक कर सकते हैं। भाई अब तो समय बचा ही नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं बचा छोड़ो, ये वाला बच गया छोड़ दीजिए, अभी बच गया तो छोड़िए भाई। अभी आपको हम बता रहे हैं उसको कैसे करना है। अब इतना कहने, अभी तो आपको सोशल भी बचा होगा ना, सोशल भी तो कहीं नहीं हुआ है। यहाँ पर संस्कृत के साथ हम क्या कर देते हैं, सोशल कर देते हैं। क्या कर दे रहे हैं, सोशल कर दे रहे हैं। अभी सोशल के लिए समय कहाँ से लाना है वो भी आपको हम बताएंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 कंडीशनें आएंगी। क्या आएंगी, 2 कंडीशनें आएंगी। पहला, जैसे आप स्कूल जाते होंगे भाई, स्कूल का वर्क होता होगा भाई, हर स्कूल में इस वर्क दिए जाते हैं भाई, स्कूल में वर्क जरूरी भी है। अब यहाँ पर क्या है, स्कूल के वर्क को करें या फिर हम इसे करें, यहाँ पर अगर आपका डाउट है तो आइए इस डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसमें का आप टारगेट बनाइए। टारगेट क्या बनाना है, समय कितने हैं 30 मिनट हैं। अगर आप एक सवाल को करने में 5 मिनट का समय लगाते हैं, एक सवाल को करने में 5 मिनट का समय लगाते हैं, कितना 5 मिनट का सवाल लगाते हैं, तो 5 × 30 यानी कि यहाँ पर आप 6 सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं 6 सवाल कर सकते हैं शुरुआत में। और जैसे ही इसमें समय आप बढ़ता जाएगा तो भाई आधे घंटे में कम से कम आप 10 सवाल करने की कोशिश करिए। 10 सवाल करने की कोशिश करिए, कम से कम 10 सवाल करने की भाई कोशिश करिए। और ये करना, शुरुआत में आप 6 सवाल से शुरुआत कर सकते हैं और अंत में आपको 10 सवाल करना है। और एक बात याद रखना, अभी आपको नीचे भी थोड़ा और भी बताना है, 10 सवाल पढ़ना है। अब यहाँ इंग्लिश में क्या करना है सुनिएगा। शुरुआत में आप कम से कम ग्रामर की 2 एक्सरसाइज, ग्रामर की 2 एक्सरसाइज प्लस में 2 क्वेश्चन आंसर आपको करना है 40 मिनट के अंदर। 10-10 मिनट का समय दे रहे हैं, 10-10 मिनट भाई बहुत समय होता है। आप सारी कापियों को अच्छे तरीके से रखिए। अपना एक टाइम टेबल बना रहे हो तो अपना स्टडी रूम भी बनाइए भाई। जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बड़ा सा होम हो, आप एक छोटे से कमरे से भी ये चीज़ शुरुआत कर सकते हैं भाई। आप एक कोने जो है बस क्या करना है भाई, एक बेंच रखना है, बेंच करें, एक टेबल हो, टेबल ना हो तो तख्त होता है जिसको हम तख्ता बोलते हैं, उस तख्ते पर भी रखकर यूज कर सकते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन आपको डेली करना है, ये डेली आपको डेली इतना ही करना है। इसमें आपको आगे भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ा सकते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ा सकते हैं तो ट्रांसलेट को बढ़ा सकते हैं। क्या ट्रांसलेट 12 में है तो एक ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन बैंक के आधार बुक में आप सबसे पीछे देखेंगे ग्रामर के, तो वहाँ ट्रांसलेट रहता है वहाँ पर, या फिर कोई 10 अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट को बढ़ा सकते हैं आगे चलकर, जैसे आपकी स्पीड हाई हो तो। और लास्ट तक आपको इतना कर ही लेना होगा 2-4 दिन, मतलब 15-20 दिन करने के बाद। अब आता है साइंस में। साइंस में क्या करना है, साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में कम से कम आपको इसी समय में 5 परिभाषाएं, 5 परिभाषा। और साइंस में फिजिक्स आता है, जिसको हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आती है। फिजिक्स में क्या आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो आपको इसमें कम से कम डेली भाई आप कम से कम 5 न्यूमेरिकल को भी लगाइए, मतलब 5 सवाल को भी डेली का डेली करिए।
अब साइंस में क्या आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों आ जाता है। भाई आप एक करेंगे तो अगला छूट जाएगा, एक करेंगे तो अगला छूट जाएगा। आप 5 परिभाषाएं पढ़िए और 5 सवाल को लगाइए। देखिए सवाल तो भाई डेली लगाएंगे तो सवाल खत्म ही हो जाएगी, ज़्यादा दिन सवाल चलेगा नहीं। तो आप यहाँ पर 5 फिजिक्स का क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर सकते हैं, और यहाँ पर डाल दीजिए 5 बायोलॉजी का क्वेश्चन, 5 बायोलॉजी का क्वेश्चन, और इसी में आपको डालना है 10 सवाल। क्या डालना है, 10 सवाल। अब यहाँ पर बात है कि ये वाली सवाल, ये 10 सवाल देखिए मैथ का डबल हो गया कि नहीं। अब बायोलॉजी यहाँ पर कर सकते हैं आप, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ बायोलॉजी कर दो, यहाँ केमिस्ट्री फिजिक्स कर दो, मतलब अपना चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो फिजिक्स यहाँ करना हुआ तो केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ कर दो, अपना एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल ही बना लीजिएगा, टाइम टेबल बना लीजिएगा अच्छे से। अब हिंदी की बात आई, भाई हिंदी में आपको कितना समय मिल गया, 9:20 का मिल गया। तो यहाँ पर देखिए हिंदी भी जरूरी है, क्योंकि भाई अच्छा खासा नंबर हिंदी से भी हमें मिलता है। तो हिंदी के लिए क्या टाइम टेबल बनाना है, आपको एक जीवन परिचय, एक जीवन परिचय आप शॉर्टकट में करिए या लॉन्ग करिए। हम तो यही कहेंगे आप लॉन्ग करिएगा, और शॉर्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर रटने की या पढ़ने की जरूरत उतना नहीं है, आपको नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा। जो आपके क्वेश्चन आते हैं गद्य और पद्य के, आपको डेली जो है आपको कम से कम एक गद्य का, जैसे आता नहीं, जैसे मान लो कक्षा 10 में मित्रता है तो उसमें क्या आता है, आपको पैराग्राफ दे देगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर को छांटना रहता है। आप उस तरीके से, या हिंदी में कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी आपको पढ़ना हो भाई इतना पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर 10 मिनट का समय दिए हैं, आप लोग निबंध की भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। इतना आप करिएगा और यहीं पर आपका समय हो जाता है समाप्त। अब आपका जो है संस्कृत और सोशल छूट गया। आप 12 में होंगे तो भाई आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट यहाँ पर छूट रहा है, आपका एक सब्जेक्ट छूट रहा है। तो उसको भी हम कैसे कवर करेंगे, अब यहाँ पर देखिए। अब उसके बाद थोड़ा सा आप लोग भाई यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। बात क्या है देखिए, आप सबसे पहले जैसे स्कूल का वर्क हो गया, स्कूल में बहुत सारे स्कूलों में जो है आपको बता दें 90% स्कूलों में लास्ट में जैसे मान लो 40 मिनट का समय होता है या 30 मिनट का समय होता है, तो उसमें 10 या 20 मिनट पढ़ाने के बाद टीचर मतलब बैठे रहते हैं, या फिर आपको 10-20 मिनट आपका फर्जी समय जाता है। आप कोशिश करिए कि स्कूल में छोड़ी गई सवाल को आप वहीं पर कर डालिए। भाई 10-12 में है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, आपके पास इतना समय मिल जाता है। समय नहीं मिलता है तो आप जो है 6:30 बजे के पहले उस सवाल को कवर कर सकते हैं, या फिर आप इसमें भी उसको कवर कर सकते हैं। ठीक, आपका डेली का टारगेट होना चाहिए 6 सवाल या 10 सवाल करना है बस, मतलब 10 सवाल आपको करना है चाहे जैसे। और यहाँ पर आप सहायता ले सकते हैं एग्जाम्पल का। जब आपका पढ़ने में मन ना लगे तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल प्लस में प्रश्नावली दोनों की सहायता ले सकते हैं। और हम तो कहेंगे आप शुरुआत में कोशिश करिएगा आप वही सवाल को दोहराइएगा जो सवाल आती होगी। हम लोग क्या गलतियां करते हैं, जो सवाल आती है हम उसको देख कर ही छोड़ते, भाई ये तो ईजी है इसको आ ही जाएगी। तो यही भ्रम में और यही घमंड में हम लोग की जो है स्टडी बेकार होती चली जाती है। तो हमें ये घमंड नहीं करना, हमको एग्जाम्पल शुरुआत में एग्जाम्पल और साथ में प्रश्नावली दोनों को कवर करना है। जब लगे कि सवाल कठिन है तो एग्जाम्पल जरूर दोहराइए, क्योंकि आपको बता दें एग्जाम में जो है एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल की सहायता ले सकते हो। आधे सवाल एग्जाम्पल लगाइए, और हाँ एग्जाम्पल के साथ साथ आप एक ही चैप्टर को नहीं, कम से कम आप डेली का डेली 2 चैप्टर का टारगेट बनाइए। मतलब 2 चैप्टर मतलब 2 चैप्टर एक सवाल लगाइए 5-5 सवाल करके। और यहाँ पर जो है इंग्लिश में आप डेली का डेली एक्सरसाइज करिए। जैसे आपके पास ग्रामर की बुक है, आप एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जो आपको एक्सरसाइज करने को दिया है, आप जो एक्सरसाइज सॉल्व होना आप उसको भी कर सकते हैं। आप गलतियां यही करते हैं कि वही एक्सरसाइज करते हैं जो हमको बोला रहता है, और वो एक्सरसाइज नहीं आती है तो हम पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, आप वही एक्सरसाइज करिएगा जो एक्सरसाइज में सॉल्व हो, क्योंकि जैसे ग्रामर है, ग्रामर में बहुत सारी एक्सरसाइजें सॉल्व होती हैं, तो आप उन सॉल्व वाली एक्सरसाइज को कर सकते हैं और डेली आपको करिएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पर एक बात और आएगी भाई, जैसे मान लो समय निकल गया, जैसे मान लो इंग्लिश पढ़ने का ये समय हमने किसी कारण निमंत्रण में या किसी काम में हमने वेस्ट कर दिया, तो क्या करें अब, क्या इंग्लिश पढ़ें या साइंस पढ़ें, वो भी अभी आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर 5 परिभाषाएं आप डेली बदल कर 5 परिभाषाएं, भाई 5 परिभाषाएं अगर आप पढ़ते हैं ना, अब कोशिश करिएगा लिखने का, अगर नहीं समय तो आप 5 परिभाषाओं को पढ़कर 5 सवाल को लगा लीजिए बस। फिजिक्स केमिस्ट्री में 5, भाई IUPSC नाम आता है, एक से एक आता है, आप कुछ ना कुछ उसमें पढ़ लीजिएगा। अगला आता है मैथ में, और भाई जैसे फिजिक्स वाले होंगे तो भाई फिजिक्स के लिए तो आप समझ गए होंगे, भाई फिजिक्स के क्वेश्चन करना है, केवल फिजिक्स के 5-10 जितना कर पाओ आप 50 मिनट करिए। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको दोनों करना है, मैथ और साइंस दोनों के करना है, 2-2 ही सवाल लगाना है, लेकिन आपको इस 50 मिनट में आपको लगाना है 2-2 ही सवाल लगाना, लेकिन लगाना भाई 2-2 ही, 3-3 ही, जो भी हो सके, लेकिन हाँ दोनों का एवरेज बराबर देना। सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 परिभाषा 2 सवाल लगा लो, 2 सवाल 2 परिभाषा। भाई अगर परिभाषा मैथ, लेकिन मैथ की सवाल जरूर लगाना। मान लो मैथ नहीं है, बायोलॉजी से है, कोई बात नहीं, बायो का क्वेश्चन करिएगा तो
लेकिन करिएगा जरूर। हिंदी में आपको डेली पढ़ना है, आपको इतना समय मिला है। अब ये जो आपका छूट रहा है, आप सुबह कोशिश करिए भाई, कम से कम 50 मिनट का समय सुबह दो। जैसे आप मान लो सुबह दो, या फिर 10:30 बजे के बाद आप आधा घंटा बढ़ाइए। किसके लिए? इसके लिए समय निकालना होगा। अगर आप इतना ये सारा टाइम टेबल यूज करते हैं तो कंफर्म कह रहे हैं कि आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे अब यहाँ बच्चों का क्या डाउट है, मान लो भाई हम निमंत्रण में चले गए, किसी कारणवश लाइट नहीं है, किसी कारणवश हम पढ़ नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? हम पढ़ नहीं पाए। मान लो हम जो है 6 बजे से कहीं निमंत्रण में गए, अब यहाँ 7 बज गए, अब क्या करें भाई? 6 से 7 1 घंटे से ज़्यादा समय निकल गया। तो आपको टाइम देखना है, टाइम क्या हो रहा है, 7 बज रहा है। तो 7 बजे से भाई 7 नहीं 7:20 हो रहा है, तो चेक करो 7:20 पर कौन सा टाइम है, मतलब क्या पढ़ना है। 7:20 पर क्या पढ़ना? अभी आपको क्या पढ़ना है? आपको इंग्लिश ही पढ़नी है। तो जल्दी से उठाओ और अपने माइंड में, अपने दिमाग को बताओ भाई 20 मिनट बीत चुके हैं, अब बचे 20 मिनट में है, और 20 मिनट में हमको 2 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन करना है। तो जल्दी से आप 2 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन करेंगे, हम कंफर्म कह रहे हैं भाई आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आपकी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और 100% आप 20 मिनट में आप इन दोनों को कवर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए अब 20 मिनट ही बचे हैं। अब इस 20 मिनट में आप क्या करेंगे पता है? जल्दी से कोई एक्सरसाइज खोलेंगे जो सॉल्व होगी, और खटाखट आप उसको छापना चालू कर देंगे। ध्यान देना, लोग भले ये कहें भाई छापने से कुछ नहीं है, छापने से भी हमारे दिमाग में भाई कुछ चीज़ें देखने को, नॉलेज मिलती है। ऐसा नहीं है छापने वाला, हम आपको जो पढ़ाते हैं, आप यकीन मानिए कोई भी यूट्यूबर हो भाई, सच्चाई बोल रहे हैं, कोई भी यूट्यूबर हो, जैसे मान लो मैथ की सवाल पढ़ाता होगा, जैसे मान लीजिए हम विद्या या राजू क्वेश्चन बैंक जो भी होगा अगर पढ़ाते होंगे ना, तो सवाल लिखने के बाद वो सवाल का सोल्यूशन साइड में खुला रहता होगा, तो अब आपको उसमें से भी देख के पढ़ाते होंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी सवालें जो देख कर ही पढ़ाई जाती हैं, बस उसको आपको हम समझाते हैं और आप समझते हैं और समझ में भी आ जाता है। तो ये भ्रम अपने अंदर से हटा दीजिए कि एक्सरसाइज करने से नॉलेज नहीं बढ़ेगा। एक्सरसाइज को करने से भी नॉलेज बढ़ेगा, जो एक्सरसाइज सॉल्व हो। अब यहाँ पर मान लो समय अगर 10 मिनट बचते हैं, मतलब ये समय देखना है, जिस समय पर जो सब्जेक्ट हो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना होगा। और लास्ट आता है भाई हमें इसके बीच में भोजन करना है, तो भोजन का समय ही ये आपका 50-50 क्यों किए, ताकि आप इसमें से 10-10 मिनट का समय निकालकर 8:40 से लेकर आप इन दोनों में से आप 10-10 मिनट का समय निकालकर बीच में खाना खा सकते हैं। अगर आप इसमें खाते हैं भाई 10 मिनट का समय भोजन के लिए, लंच के लिए 10 या 15 मिनट का समय निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए, फिर भी आपके पास 35 मिनट का समय बचेगा। फिर भी आपका जो है 35 मिनट का समय बचेगा। तो इस टाइम टेबल को आप रेडी करिए, और इस टाइम टेबल का जो है आप यहाँ पर सामने चिपका सकते हैं अपने जहाँ पढ़ते हैं स्टडी रूम में, तो वहाँ पर आप इसको चिपकाइए, और यहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमको ऐसे ही पढ़ना है। और साथ में ही आपको जो अलग चीज़ें करना भाई, एक पेज ले लो, उस पेज के नीचे लिख दीजिए कि हाँ हमें इस तरीके से ये चीज़ें पढ़नी है। तो और इस तरीके से अगर आप डेली यूज करते हैं तो आपको कन्फर्म कह रहे हैं कि आप जो है, और इतना देखिए हमने इसमें टाइमिंग फिक्स कर दिया, अब आपको इसी टाइमिंग से इतना ही पढ़ना है। जैसे मान लो मैथ छूट गया तो आप भाई टाइम ध्यान दीजिए, इतना है। जैसे मान लो मैथ छूट गया और आपको मैथ पढ़ना है, जरूरी है, तो भाई आप अपने टाइम से ही पढ़िए। लास्ट में 10 बजे के बाद आपको एक्स्ट्रा समय देकर उस चीज़ को कवर करना पड़ेगा। और संस्कृत और ये दोनों चीज़ हम तो कहते हैं सुबह आप रेडी कर लीजिए भाई, सुबह आप आधे घंटे का ही समय निकालिए, क्योंकि सुबह का समय कम से कम समय ही बहुत ज़्यादा समय होता है। और ये केवल अगर देखा जाए कितने घंटे का था भाई, तो 6:30 से लेकर 10, मतलब 6 से 7 जाएंगे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, लगभग 4 घंटे के अंदर, 3.5 घंटे के अंदर आपका सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी आपका समय मिलता है, तो उसमें आप जो पढ़ना चाहें आप उसमें पढ़ सकते हैं। और विश्वास के साथ कह सकते हैं आज का ये टाइम टेबल आपके समझ में आया होगा, और इसको बनाकर आप लोग जरूर अपने स्टडी रूम में चिपका लीजिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो।